बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे इस सारे सिनेरियो के अंदर, तो हमें कहा जाता है कि शायद हम नाउम्मीद हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में, या कह लें कि पेसिमिस्टिक हैं, हम नहीं इस चीज़ को होने नहीं देना चाह रहे, या हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ है। तो बात ये होती है कि हम सिनेरियो पे बात करते होते हैं। कुछ लोग नहीं, कंट्रीज़ ये मुज़ाकरात कामयाब होने देना ही नहीं चाहते। उसकी जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक मैं समझा दूं आपको। नंबर 1 पे है यूएई। यूएई वो कंट्री है जिसे लगता है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो ईरान के अंडर रही और वो क्लोज़ रही, और या उसने कोई टैक्स लगाने शुरू कर दिए, तो उसके अंदर, क्योंकि उसकी एक पोर्ट है, दुबई पोर्ट जो है वो इस वक्त ड्यूटी फ्री, और इंटरनेशनली जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जितना सामान जाता है या जो कुछ भी जाता वहाँ से हो के तो आगे निकलता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने से या उस पर टैक्सेस लगने से तो उसके ड्यूटी फ्री वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज़ पाकिस्तान की जो है गवादर पोर्ट जो है, गवादर पोर्ट को इसीलिए प्रॉक्सीज करके, इसीलिए उसके खिलाफ मोनोपोली करके ये यूएई ने उसको ऑपरेशनल नहीं होने दिया। हालांकि वो कुदरती तौर पे नेचुरली पोर्ट में डीप सी सो एंड सो, वो एक साइंस है पूरी उसके हवाले से, पोर्ट के हवाले से। वो आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, बट उन्होंने आर्टिफिशियली बनाई, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नेचुरली है। गवादर पोर्ट है, उसको उन्होंने नहीं चलने दिया जब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है यूएई को? मैं एक और कंट्री की बात आता हूँ, लेकिन पहले यूएई की, कि अगर गवादर पोर्ट बनती है और फ्री हो जाती है और फ्री सारे उसमें वो होने ट्रेड होनी शुरू हो जाती है, तो इसकी दुबई बंदरगाह ज़ीरो हो जाएगी और वो सबसे बड़ा बैकलॉग होगा। इसलिए वो ग्वादर बंदरगाह के खिलाफ हमेशा मोनोपोली कर। सेकंड कंट्री, स्टॉनिशिंगली, ये सिर्फ मुझे नहीं, मुझे तो पता है, मैं तो इसके बारे में काफ़ी अरसे से बात भी करता हूँ, मुझे पता भी है, और वो खुद ईरान है। इमेजिन द पिक्चर, वो खुद ईरान है जो ये नहीं चाहता। एक तो हमारा दुश्मन है, वो बैक पे बैठा हुआ है इंडिया, वो तो सिरे से नहीं ना चाहेगा कि ऐसा हो, बट ईरान खुद नहीं चाहता। इसीलिए इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर वो चाबहार बंदरगाह इंडिया को देता है, फिर उस जो जासूस हैं, उनके सिपाही हैं, उन्हें पासपोर्ट ईरानी देता है, और गवादर में वहाँ तखरीबकारी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए भेजता है। दर्द उन्हें भी गवादर का उतना ही है। इंडिया हो, यूएई हो, ईरान हो, तीनों इस हवाले से पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से, फ्रांस को लेके तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों के एक ही पर्पज़ है। किसी तरह ये जो है पाकिस्तान की जो गवादर है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेटस है, वो सही ना हो सके। लोग असल में जियोग्राफिकली देखते नहीं, बस एक हमारे यहाँ एक ख़ास तबका, जो तो या तो वो सऊदीया का, ईरान का, और थर्ड किसी और कंट्री का तो वफादार होगा, लेकिन पाकिस्तान का नहीं होता। हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिकली हमारे जो रिलेशंस है किसी कंट्री के साथ,
when we are talking about Saudi Arabia, that Saudi Arabia, we have a pact with them, security pact with them. For that, currently we are sending our troops in Saudi Arabia. बट हम ये क्यों बोल जाते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ बॉटम कि look the conduct of that countries. I am talking about India, UAE, Iran, Saudi Arabia, and so on and so on. I'm not talking about the USA, because USA is he is consider himself to be a superpower. हालांकि उसकी सुपर पावर वाली जो एक थी ना मोनोपोली, वो अफगान वॉर के ही अंदर ख़त्म हो गई हुई थी। ठीक है, हमने अक्सर यही कहा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता क्या है, जब हम सच की बात, ये सारी तमहीद बांधने का तरीका वजह ही यही थी कि ये मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होने। 2 पॉइंट से, स्टेट ऑफ हॉर्मस एंड न्यूक्लियर पावर, जो कि I was quite sure at that time that Iran will not surrender this to his कह लें कि अपने पॉइंट्स, ईरान नॉट गोइंग टू सरेंडर दिस। अब मैंने शुरू से एक ही बात कही थी कि ये जो है, अगर ईरान इनको सरेंडर करता है, then Iran will lose everything, because he has only one point to be considered, स्टेट ऑफ हॉर्मस। ये आप देख लें, अब जब जंग स्टार्ट होती है, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड के एक ही पॉइंट था, उसका हॉर्मस बंद की, सारी दुनिया उसके कदमों से नीचे आ गई 39 डेज में। सेम इमेजिन द पिक्चर, यूक्रेन रशिया जंग 2-2.5 साल से जारी है। इफ यूक्रेन और रशिया हैज दिस पावर टू स्टॉप दिस स्टेट ऑफ हॉर्मस, ये जंग इतनी चलनी थी? कभी भी नहीं चलनी थी। अब मैं वहाँ पे गाज़ा, इज़राइल, लेबनान, अगर किसी के पास ऐसी कोई चीज़ हो तो ये वॉर चलनी थी? नहीं चलनी थी, क्योंकि दुनिया की 18% ट्रेड जो होती है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से और बाब अल मंदब से जाके 12% होती है। ये बहुत बड़ी फिगर है। इससे यूरोप, इससे पैसिफिक एशिया, जो हमारे यहाँ वो है जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड, सो एंड सो, ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है उन्हें, इसीलिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है उन्हें। हालांकि रशिया के पास ऑयल है, रशिया से जापान ले सकता है, लेकिन जापान पे पाबंदियां हैं, जापान खुद वो है अमेरिका का अलाया है, नहीं ले सकता। तो ये बात को समझने वाली बात है। अब मैं एग्जांपल्स देता जाऊंगा तो पूरी दुनिया को इवॉल्व कर लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं, ये जो मुज़ाकरात थे भी ये होने ही नहीं थे, ये कामयाब होने ही नहीं थे, चाहे जितना भी जोर लगा लेते, क्योंकि पॉइंट्स जो थे 2 ही थे, न्यूक्लियर और स्टेट ऑफ हॉर्मस। दोनों पे किसी ने मानना नहीं था, दोनों उसी पे अपना करते हैं, इस पे होना नहीं था, मुज़ाकरात होने नहीं थे। लेट्स फेस न्यू फेज ऑफ दिस वॉर, एक और फेज आएगा, मोर सवेयर होगा। इससे मैं अभी से प्रोडिक्ट कर रहा हूँ, ये मोर सवेयर होगा, इसके लिए आपको देखना होगा, इससे ज़्यादा सख्त होगा ये फेज। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। यहीं रोड, क्योंकि मैं अक्सर एक लफ्ज़ बोलता होता हूँ, हकीकतें बेरहम होती हैं। हम लोग वो बटरिंग के ऊपर ऊपर चलते होते हैं, लेकिन नहीं, हकीकत को भी देखें। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इंशाल्लाह कोई ना कोई उम्मीद कह लें अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन जो सिनेरियो तो सिनेरियो ही होता है, उसी को देखना है हमने। लेट्स सी, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह हाफिज़।